बोलिए श्री वराह श्याम भगवान की जय। पृथ्वी मात की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री वराह पुराण भगवान की जय। वराह पुराण की जय। अदष्टमोऽध्यायः। श्री वराह उवाच यौसौ वसोः शरीरे तु व्याधो भूत्वा नृपस्यः सस्ववृत्त्या स्थितः कालं चतुर्वर्षसहस्रकम् एकैकं स्वकुटुम्बार्थे हत्वा वनचरं मृगं भृत्यातिथिहुताशानां प्रीणनं कुरुते सदा। मिथिलायां वरारोहे सदा पर्वणि पर्वणि पितॄणां कुरुते श्राद्धं स्वाचारेण विचक्षणः। अग्निं परिचरन् नित्यं वदं सत्यं सुभाषितं प्राणयात्रानुसक्तस्तु योऽसौ जीवन्न पातयेत्। एवं तु वसतस्तस्य धर्मबुद्धिर्महातपाः पुत्रस्त्वर्जुनको नाम बभूव मुनिवद्वशी। तस्य कालेन महता चारित्रेण च धीमतः बभूवार्जुनिकी नाम कन्या च वरवर्णिनी। श्री भगवान वराह कहते हैं नारायण कि राजा वसु के शरीर में जो व्याध होकर स्थित था वह 4000 वर्ष पर्यंत अपनी वृत्ति में लिप्त रहा। वह अपने कुटुंब हेतु प्रतिदिन एक एक जंगली पशु को मारकर हमेशा अपने सेवक अतिथि एवं अग्नि को तृप्त करता रहा। हे वरारोहे, हे बुद्धिमान पृथ्वी, बुद्धिमान व्याध मिथिला नगरी में अपने आचार के अनुरूप प्रत्येक अमावस को पितरों का श्राद्ध भी करता था। वह व्याध नित्य अग्नि की परिचर्या में तथा सत्य सुंदर वचन बोलकर अपने जीवन के निर्वहन में व्यस्त रहता था, किंतु वह व्यर्थ का जीव हत्या नहीं करता था। अर्थात वह जब भी हत्या करता था तो उसका कोई कारण होता था, किसी की पुष्टि के लिए, किसी के पितरों के श्राद्ध के लिए, अथवा अपनी आजीविका ही उसी से चल रही है तो क्या ही कर सकते हैं। जिस प्रकार पशु आदि भी बिना कारण के हिंसा नहीं करते हैं, उसी प्रकार वह व्याध भी बिना कारण के स्व मनोरंजन के लिए भी हिंसा नहीं करता था। तो उसने किसी की ऐसी व्यर्थ की जीव हत्या नहीं की। व्यर्थ की अर्थात पेट के लिए की, पूजन के लिए की, तृप्ति के लिए की। ऐसे ही जीवन निर्वाह करते हुए उसे अर्जुनक नामक धार्मिक बुद्धिमान महातपस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र मुनियों के समान जितेंद्रिय था। महाचरित्रवान बुद्धिमान उस व्याध को बहुत समय बाद एक सुंदर अर्जुन की नाम की कन्या हुई। पुत्र का नाम अर्जुनक और पुत्री का नाम अर्जुनकी। उसकी यौवनावस्था के आ जाने पर उस धर्मज्ञ व्याध ने विचार किया कि वह कन्या किसे दी जाए या किसके योग्य कौन सा वर है। तो धर्मव्याध के इस तरह विचार करने में अधिकतर लोगों ने स्पष्ट रूप से मतंग के प्रसन्न नामक पुत्र के लिए प्रस्ताव किया। क्या कहा
तस्या यौवन काले तो चिंतयामास धर्मवित कस्य यम दीयते कन्या को वायोग्यश्च वै पुनः पुमान् इति चिन्तयतस्तस्य मतंगस्य सुतं प्रीति धर्मव्याधस्य सुव्यक्तं प्रसन्नाख्यं प्रतिब्रुवन्। तो प्रसन्न नाम के व्यक्ति को लोगों ने कहा कि प्रसन्न नाम का मतंग ऋषि का, ये यहाँ मतंग ऋषि है या मतंग है वो आगे जाके पता चलेगा। तो मतंग का पुत्र जो प्रसन्न है उसको ये कन्या दी जाए। एवं संचित्य मातंगः प्रसन्नं प्रतिशोध्यतः उवाच तस्य पितरं प्रसन्नायार्जुनीं भवान्। ऐसा विचार बनाकर वह धर्मव्याध ने मतंग के पास उसके पुत्र के निमित्त गया। मतंग भी प्रसन्न के विवाह हेतु तत्पर हुए। धर्मव्याध ने प्रसन्न के पिता मतंग से कहा, तपस्वियों में श्रेष्ठ महात्मा प्रसन्न के लिए मेरे द्वारा स्वयं दी गई अर्जुन की को स्वीकार करे। मतंग ने कहा, प्रसन्नो य मम सुतः सर्वशास्त्र विशारदः गृह्णाम्यर्जुन कीं कन्यां तत्सुतां व्याध सत्तम। ये श्रेष्ठ व्याध, प्रसन्न नाम का मेरा पुत्र संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है। मैं आपकी अर्जुन की नाम की पुत्री ग्रहण करना स्वीकार करता हूँ। मतंग के द्वारा इस तरह कहे जाने के बाद महातपस्वी धर्मव्याध ने मतंग पुत्र बुद्धिमान प्रसन्न को अपनी कन्या सुपूर्द कर दी। फिर धर्मव्याध कन्या देने के बाद अपने घर वापस आ गया और इस तरह वह कन्या भी अपने सास ससुर पति की सेवा करने में विरत हो गई। कुछ समय बाद उस कन्या की सास ने शुभ लक्षण अर्जुन की नाम की अपनी बहू से कहा, हे पुत्री, तुम जीवघाती की पुत्री हो, अतः तुम तप व सेवा नहीं जानती। तो अब अर्जुन की सास ने कहा कि भाई तुम्हारा पिता तो ये सब करता था, तो तुम्हें क्या पता कि तप क्या होता है और सेवा क्या होती है। इस तरह छोटी गलती के कारण अपनी सास द्वारा इस तरह निंदित होने पर सुंदरी कन्या बार बार रोती हुई अपने पिता के गृह पहुंच गई। पिता के पूछने पर कि हे पुत्री, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, इस तरह पिता के पूछने पर वह सुंदरी कहने लगी, हे पिता, तीव्र रोष में मेरी सास ने मुझे कई बार यह कहा कि तुम जीवघाती की पुत्री हो, एक व्याध की पुत्री हो। इस तरह अपनी पुत्री के वचन को सुनकर वह धर्मव्याध धर्मात्मा जनपदों से आवृत मतंग के गृह पहुंच गया। जय को सदा वर्ण करने वालों में श्रेष्ठ और धर्मव्याध के संबंधी मतंग ने समागत अतिथि को आसंध्य पाद्य अर्घ्य आदि सम्मान देकर पूछा, आपके पधारने का क्या कारण है, मैं किस प्रकार आपका स्वागत करूं। व्याध ने कहा, मैं कौतूहलवश होकर आपके गृह में आया हूं और मैं आपके यहाँ चैतन्य रहित पदार्थ का भोजन करने की इच्छा रखता हूं। मतंग ने कहा, हे धर्मज्ञ, हे श्रेष्ठ तपोधन, मेरे घर में गेहूं व जौ का पदार्थ बना है, आप उसे यथेच्छा भोजन रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मतंग ने कहा, हे सज्जन, मैं देखता हूँ कि गेहूं व जौ कैसे हैं, जिस रूप के ये अन्न आपके हैं उन्हें जानना चाहता हूँ। तो फिर भगवान वराह कहते हैं, एव मुक्ते मतंगेन शूर्पम गोधूम पूरितम अपरम तत्र व्रीहीणाम धर्म व्याधाय दर्शितम। इस प्रकार कहे जाने पर मतंग ने एक गेहूं से भरा हुआ तथा दूसरा भी धान्य पूर्ण सूप धर्मव्याध को प्रदर्शित किया। गेहूं सहित धान्य आदि अन्न को देख समझकर वह धर्मव्याध उस श्रेष्ठ आसन से उठकर चलने लगा। तब मतंग ने उसे रोका, हे महामती, बतलाए कि आप मेरे गृह में तैयार श्रेष्ठ अन्न को छोड़कर बिना खाए उठकर क्यों चलने लगे, या आप स्वयं ही उसे बनवाकर आज क्यों नहीं खाते। तो व्याध कहते हैं, आप प्रतिदिन सहस्रों क्या करोड़ों जीवों की हत्या करते हैं। देखिए,
क्या बात हो रही है। तो व्याध उवाच सहस्रशः कोटिशश्च जीवानां हंसि दिने दिने यदे यथेदृशस्य पापस्य कोन्नम भुंजति सत्यमान। तो कहते हैं आप तो प्रतिदिन सहस्रों क्या करोड़ों जीवों की हत्या करते हैं, कौन सत्पुरुष इस प्रकार के पापी का अन्न भक्षण करने की इच्छा रखता होगा। अचैतन्यम यदि गृहे विद्यन्ते न सुसंस्कृतम इदानीमत्र समदृष्टा एते तु जलजन्तवः उक्ताः सहस्रतां यान्ति प्रति संवत्सरम मुने। इस समय जो भी इस ग्रह में बना वर्तमान अन्न जीव रहित दिख रहा है, लेकिन ये जल जंतु के रूप में स्पष्ट दिख रहे हैं। हे मुनि, बोने पर प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में ये उत्पन्न भी हो जाया करते हैं। मैं कुटुंब के निर्वहन हेतु प्रतिदिन एक एक जंगली पशु को मारता हूँ, उसे पकाने के बाद पितरों को अर्पित करने के बाद ही अनुगामियों सहित भक्षण करता हूँ। परंतु यहाँ तो आप अनेक जीवों की हत्या कर नित्य अपने अनुचरों के साथ उन्हें भक्षण कर जाते हैं। अतएव मेरे विचार से आपका अन्न भोजन योग्य नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ ऐसे ये है कि वो जो बीज है, वो जो गेहूं का बीज है, जौ का बीज है, वह अपने ही अंदर करोड़ों जवों को समाये हुए है। यदि आप उसको जल में दे देंगे तो जलचर है, उसको जल में डाल देंगे, पर्याप्त मिट्टी प्रकाश आदि उसको मिलेंगे, वायु आदि मिलेगा, तो वह पौधा बन जाएगा, वह फसल बनेगी और इस फसल में ही करोड़ों गेहूँ अर्थात जौ बनेंगे और उन जवों से भी करोड़ों जौ बनेंगे। तो आप तो करोड़ों की हत्या कर रहे हैं। आप तो उन जीवों के, उन फलों के, उन वृक्षों के, उन फसलों के उत्पन्न होने का माध्यम ही नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो केवल एक ही दिन में एक ही जानवर मारता हूँ। तो भला आपके हाथ का खाना भोज्य कैसे हो सकता है। आदि काल में ब्रह्मा ने कुछ औषधियों एवं सब प्रकार के वनस्पतियों की यज्ञ हेतु सृष्टि की थी। श्रुति वाक्य है कि यज्ञ के बाद ये प्राणियों हेतु भक्ष्य है। पहले यज्ञ फिर प्राणियों के भक्ष्य हेतु। अब पूर्व काल में ही ब्रह्मा ने दिव्य यानी द्विलोक संबंधी, भौत यानी भूत संबंधी, प्रेत यानी पितर संबंधी, मनुष्य संबंधी, ब्रह्म संबंधी इन 5 महायज्ञों को ब्राह्मणों के हितार्थ बनाया। पंच महायज्ञों की यहाँ देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। पंच महायज्ञों की बात हो रही है। कौन कौन से? दिव्य, देव संबंधी, भूत संबंधी, पितर संबंधी, ब्रह्म संबंधी और मनुष्य संबंधी। अन्य के लिए उन ब्राह्मणों को मुख बनाया। अच्छा, ब्राह्मणों के लिए 5 यज्ञ के हैं और अन्य लोग कैसे यज्ञ करेंगे? तो वो ब्राह्मणों को खिलाएंगे। ब्राह्मण खिलाएंगे मनुष्यों को, ब्राह्मण खिलाएंगे पितरों को, ब्राह्मण खिलाएंगे ब्रह्म को, ब्राह्मण खिलाएंगे भूत को और देव को। तो इस प्रकार इसमें लिखा कि और ब्राह्मणों को अन्यों के लिए मुख बनाया। उपरोक्त 5 महायज्ञ ब्राह्मणों द्वारा संपादित होने पर अन्य वर्णों का भी कल्याण होता है। अर्थात केवल ब्राह्मण ही ये कर्म कर दे, प्रत्येक को करने की आवश्यकता नहीं, केवल ब्राह्मण ही कर दे तब भी उसका फल सभी के लिए होता है। और यदि ब्राह्मण न करे तो केवल उसका दंड ब्राह्मण को मिलता है, तो अन्यों को वो दंड नहीं मिलता, किंतु अन्यों को उसका फल मिलता है। अब कहते हैं इस तरह का अन्न भी प्रभाग किया जाता है तो वह अन्न श्रेष्ठ हो जाता है। अन्यथा इन अन्नों को भी एक एक पशु व पक्षी ही मानना चाहिए। अर्थात जो हम अन्न खाते हैं यदि उसका वैश्वदेव आदि नहीं करते हैं तो हम भी किसी पशु की ही हिंसा कर रहे हैं अथवा हम किसी जीव की ही हिंसा कर रहे हैं, हम हिंसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही मानना चाहिए।
वाह, बड़ी बहुत गहरी बात कही यहाँ व्याध ने। तो आगे कहते हैं व्याध नारायण, इस तरह ये देने और भक्षण करने वालों हेतु महामांस ही कहा जाना चाहिए। मेरे द्वारा आपके पुत्र हेतु देवरूपिणी सुंदरी कन्या प्रदान की गई, किंतु आपकी पत्नी ने उसे जंतुघाती की पुत्री कहा है। अतएव मैं आपके गृह में यह देखने व समझने के लिए आया हूँ कि आप देव पूजा अतिथियों का सत्कार के साथ आपके गृह सदस्यों का आचार विचार कैसा है, जिनमें से आप एक भी करने वाले नहीं प्रतीत हो रहे हैं। अतः अब मैं पितरों का श्राद्ध करने हेतु अपने गृह जाना चाहता हूँ। इस समय तो मैं अपने गृह में भी भोजन नहीं ही करूँगा, क्योंकि पितरों का श्राद्ध रूप कार्य भी करना है। मैं जीवघाती व्याध हूँ और आप लोक हिंसक नहीं हैं। और हे तपोधन, आपके पुत्र ने जो मेरी कन्या से विवाह किया है वह तो अब एक महान प्रायश्चित्त हो गया है। इस प्रकार से कहते हुए हे पृथ्वी, वह व्याध उठा और नारी को इस तरह शापित किया कि कहीं भी सास पुत्र वधू का कभी विश्वास नहीं करे। तो यह श्लोक हम एक बार बोलते हैं, जिसमें जो व्याध ने श्राप दिया है नारियों को कि कभी भी कोई सास किसी भी पुत्र वधू पर विश्वास नहीं करेगी। ये 38वां श्लोक है 8वें अध्याय का। एवं मुक्त्वा च चोत्थाय सप्त्वा नारीं तदाधरे मा स्नुषाभिः समं श्वस्रा